समर्पण की भावना से हमने पिछले 16-17 साल किन्नौर के अंदर काम किया है। विपक्ष में रहते हुए भी हम उसी समर्पण की भावना से किन्नौर के मुद्दों को उठाएंगे और किन्नौर में हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, कांग्रेस की सरकार को निरंकुश होने से नहीं होने देंगे और किन्नौर की जनता की जो समस्याएं, किन्नौर की जनता की जो आवाज है उसको हम बुलंद करेंगे। इसलिए आज जो है रिजल्ट हमारे विपरीत हुआ है लेकिन ये जो रिजल्ट हुआ है ये निकला है, ये किसी ने भी अपेक्षा नहीं किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जगत सिंह जी काउंटिंग में नहीं आए। उनको 1% कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जीतेंगे और इस तरह का जो कैडर के अंदर डिवीजन हो जाएगा, ये 2-3 मुद्दों के कारण जो कैडर को जो है भ्रमित किया गया, उसके कारण जो इधर उधर हुआ है वो किसी को मालूम नहीं था। ना हमें पता था, कांग्रेस वाले तो हार मान के चले थे। लेकिन आज जो हमें डैमेज हुआ है, जहां हम किन्नौर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी एक होकर पूरे किन्नौर में मुद्दों को उठाएंगे और जनहित की बातों को आगे उठाएंगे, डाउन होने नहीं देंगे। उसके साथ साथ जिन लोगों ने जो कार्यकर्ता इन 2-3 बातों के कारण गुमराह हुए हैं, उनके पास भी हम घर घर जाएंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे और गलत प्रचार जिस तरह से किया गया कि घमंडी हो, जब कुछ नहीं मिला तो घमंडी है, ये यानी कि आप लोगों के जो ये प्रचार कर रहे थे उनके बारे में तो क्या क्या आरोप नहीं लगे जब विधायक रहते हुए। बदतमीजी के टांगे ऊपर करके जिस तरह से वो रेस्ट हाउस में बैठते थे टेबल के ऊपर टांगे उठाकर, वो हमारे सबके ध्यान में है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि 40 की जिस तरह से राजनीति किया गया, क्या हमें मालूम नहीं है किन्नौर में किसी व्यक्ति को एड्स की बीमारी हुई है? हमने चुनाव में उसको भी नहीं उठाया, हमको लग रहा था विकास के आधार पर हमको चुनाव लड़ना है और विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये बीमारी कुकर्मों के आधार पर होता है। उसके बावजूद हमने कहा एक स्वच्छ राजनीति होना चाहिए, गलत राजनीति ना हो, इसकी ओर हमने ध्यान दिया है। और आने वाले समय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी किन्नौर की जनता के हितों को उठाएगी और किन्नौर के हितों के लिए जिस तरह से पहले काम करती रही है, उन्हीं विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है और जनहित में काम करने वाली पार्टी है। और मुझे भी इस बात की खुशी है कि 1991 से लेकर मेरी पहली प्रायोरिटी संगठन है, विचारधारा है, जनहित है, उन मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी हम किन्नौर के लिए सब कुछ करेंगे, किन्नौर के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और किन्नौर को किसी भी हालत में किन्नौर के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। और मेरा सुझाव है यहाँ के विधायक से भी, कांग्रेस के विधायक से भी, कि वो चुनकर गए हैं, मंत्री बने, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने घर की चिंता ना करें, किन्नौर की चिंता करें। क्या हमें मालूम नहीं है किन्नौर में किसी व्यक्ति को एड्स की बीमारी हुई है? हमने चुनाव में उसको भी नहीं उठाया, हमको लग रहा था विकास के आधार पर हमको चुनाव लड़ना है और विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये बीमारी कुकर्मों के आधार पर होता है। उसके बावजूद हमने कहा एक स्वच्छ राजनीति होना चाहिए, गलत राजनीति ना हो, इसकी ओर हमने ध्यान दिया है। और आने वाले समय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी किन्नौर की जनता के हितों को उठाएगी और किन्नौर के हितों के लिए जिस तरह से पहले काम करती रही है, उन्हीं विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।